आखिरकार जेपी नड्डा ने खरगे को ऐसा पत्र में क्या लिख दिया कि पूरी कांग्रेस असहज हो गई। नड्डा के पत्र का नहीं मिल रहा कोई जवाब। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खरगे को भेजे पत्र में याद दिलाया अतीत, इशारों में कहा कि तुम भी नहीं हो दूध के धुले। कौन सी वो वजह रही कि नड्डा ने कांग्रेस को बता दिया कॉपी पेस्ट वाली पार्टी। नड्डा की नजरों में कांग्रेस का कौन सा है फेल्ड प्रोडक्ट जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है कांग्रेस कुनबा। राहुल गांधी अमेरिका में थे तो कभी आरक्षण को लेकर तो कभी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते रहे। देश में उनके बयानों पर प्रतिक्रियाएं आती रहीं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे कांग्रेसी राहुल गांधी को लेकर चिंतित हो गए। कांग्रेसियों को क्यों लगने लगा कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। क्योंकि बात युवराज की थी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रंट फुट पर आ गए। कह गए कि राहुल गांधी की जबान काटने पर 11 लाख का इनाम, देश का नंबर 1 आतंकवादी वाला बयान, यानी राहुल गांधी की जिंदगी को है खतरा। खड़गे के राहुल की जान को खतरे वाले बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटवार कर दिया। नड्डा ने खड़गे को भेज दिया पत्र और उसमें लिखी बातों से छठी का दूध याद दिला दिया। नड्डा ने राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट बताया और लिखा, खड़गे जी आपने राजनीतिक मजबूरी में बार बार नकारे गए राहुल को पॉलिश करके फिर से बाजार में उतारने का प्रयास किया। राहुल की मानसिकता को पूरा देश जानता है, फिर आप किस मजबूरी में राहुल को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको जेपी नड्डा के उस खत का मजमून बता देते हैं जिसको पढ़कर खड़गे का मन उदास और परेशान है। आदरणीय खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरी वश में जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने का प्रयास किया। जिसकी भ्रष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। क्यों तब राजनीतिक शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी। दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई। राजनीतिक लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी बंदर, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, तो कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी भोंपू, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली और कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, तो कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गंवार, कभी निकम्मा, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। देश में आरक्षण और जाति की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं, या इसलिए कि वो विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म कर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने की मंशा जाहिर करते हैं, इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ विषमयम करते हैं, या इसलिए कि वो आतंकियों की रिहाई, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान के साथ व्यापार और धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं, इसलिए कि वो हिंदू को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा बताते हैं। भारत के महान लोकतंत्र को सबसे अधिक अपमानित और लांछित यदि किसी ने किया है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। ये आप भलीभांति जानते हैं और समझते हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने देश पर आपातकाल थोपा, ट्रिपल तलाक का समर्थन किया, सभी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया और उसे कमजोर किया। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। आफत में आई राहुल गांधी की जान पर बीजेपी के पलटवार ने कांग्रेस खेमे में खामोशी पसार दी है। नड्डा के किए सवालों और पीएम मोदी को लेकर दिए अभद्र बयानों को गिनाने पर कांग्रेस नेता फिलहाल तो गौण हो गए हैं। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।